कम्युनिकेशन न सिर्फ ये कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी बात दूसरों तक कन्वे करने के लिए, उसके अलावा इसको अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करने के कुछ मैनर्स हैं, कुछ अखलाकियात है। ये हमारा आज का फोकस है एटिकेट्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। और एटिकेट्स का मतलब क्या है? मैनरिज्म, वो पोलाइट बिहेवियर जो माशरे में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, वो अच्छा बर्ताव एटिकेट्स या मैनरिज्म कहलाता है। नाउ दैट वी नो व्हाट आर एटिकेट्स, हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में इन एटिकेट्स की क्या अहमियत है। सबसे पहले, दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन एटिकेट, they help in building strong, respectful relationships, creating and fostering understanding and enhancing social interaction. They allow for clear communication and minimize misunderstanding. Next, in professional environment, communication etiquettes are even more important, even more critical. They not only reflect an individual's professionalism, ये ना सिर्फ ये कि एक इंडिविजुअल का प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं, बल्कि ये हमारे जो एक टीम वर्क के डायनामिक्स होते हैं, टीम वर्क में हम एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पे भी असरअंदाज होते हैं। और एक अच्छा टीम वर्क तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ काम करें। अब एटिकेट्स में किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना होता है? वो क्या चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपके मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स कैसे हैं? सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज। नाउ, बॉडी लैंग्वेज कहने में बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है कि आपकी बॉडी क्या शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर in a meeting and sitting cross-legged and talking to someone but looking in another direction, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, बात किसी से कर रहे हैं, देख किसी को रहे हैं, पेन के साथ फिडल कर रहे हैं, मोबाइल निकाल के जेब से उसको देखने लग गए, तो ये आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इट शोज दैट यू आर नॉट वेरी अटेंटिव टू वॉट एवर इज गोइंग ऑन। सिमिलरली, आप बात करते हुए एक किसी से स्माइल करके बात करें या फ्राउन करते हुए बात करेंगे तो उसका भी एक फ़र्क होता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फेस टू फेस में भी और इवन ऑनलाइन भी। फ्रीलांसर जब आप कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं उसमें भी जो आई कांटेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन कम्युनिकेट विद अदर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपके पोस्चर ठीक हैं, आपका आई कांटेक्ट ज़बरदस्त है, आपके जेस्चर्स पोलाइट हैं, तो दैट शोज योर कॉन्फिडेंस एंड योर सिंसेरिटी। मूविंग ऑन, देयर आर सम टिप्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। कुछ टिप्स हैं जिनको आप दिमाग में रखिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं या आपके मैनरिज्म से रिलेटेड हैं, वो तो फिर आप के जो एटिकेट्स हैं वो पॉलिश्ड एटिकेट्स कहलाएंगे। सबसे पहले कि मेंटेन आई कांटेक्ट टू शो इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देन यूज ओपन जेस्चर्स टू अपीयर वेलकमिंग एंड एंगेज। किसी से बात करते हुए यूं ऐसे बंद करके नहीं, खुले सीने के साथ बात कीजिए, अच्छे जेस्चर्स दीजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, टोन भी पोलाइट होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द वर्ड्स दैट यू स्पीक, बल्कि आपकी पोलाइटनेस आपकी टोन में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह वर्चुअल मीटिंग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे इम्पॉर्टेंट है आई कांटेक्ट फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग में, उसी तरह वर्चुअल मीटिंग में भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके जो कैमरे में नज़र आने वाले जेस्चर्स होंगे वो भी बड़े अच्छे डिसेंट होने चाहिए। ये तो थे हमारा फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड बातें। अब जो आपने अल्फाज यूज़ करने हैं, किसी से मुखातिब होना है, जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे उर्दू में हम किसी से भी मिलते हैं अपने माशरे में तो सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, या पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। ये ग्रीटिंग्स हैं, ये सल्यूटेशंस हैं। इनके अंदर, इनके थ्रू भी आपके एटिकेट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो व्हेन यू ग्रीट समवन, वो पूरे, किसी से आप बात चीज़ शुरू करते हैं तो ग्रीट करते हैं, तो वो पूरी टोन सेट हो जाती है आपकी मीटिंग की कि वो किस तरह किस तरफ जाएगी। और इसमें
ग्रीटिंग करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या है कि क्या जो सेटिंग है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल का क्या मतलब है कि आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, दैट्स अ वेरी फॉर्मल सेटिंग। आप एक आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी फॉर्मल। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो वो इनफॉर्मल सेटिंग्स हैं। तो इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए सल्यूटेशंस के अंदर भी। फॉर एग्जांपल देखिए, टिपिकली जो हम यूज़ करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, डियर मिस्टर, डियर मिस या डियर डॉक्टर, और फिर आगे उसका लास्ट नेम लिखा जाता है। जैसे कोई अहमद खान है तो हम कहेंगे डियर मिस्टर खान या डियर सर या डियर मैडम। सो इट इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ सल्यूटेशन। इनफॉर्मल सल्यूटेशन में हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये इस तरह के हैं, बट यू कांट से और यूज देम इन फॉर्मल सेटिंग। ये इनफॉर्मल सेटिंग्स में ही आप यूज करते हैं। इसके अलावा हमें कल्चरल कंसिडरेशंस भी जेन में रखनी होती हैं। व्हाट आर कल्चरल कंसिडरेशंस? हर इलाके का कल्चर, हर इलाके की सकाफत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ना सिर्फ मुल्कों में फ़र्क है, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्क होगा यूके वालों से या यूएसए वालों से या किसी अरब कंट्री से, बल्कि माशरे के अंदर भी एक हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जब किसी दूसरे कल्चर के अपने लोगों से कम्युनिकेट करना चाहें तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए जनरल टिप्स ये हैं कि जब आप को ये समझना आ रही हो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मल होना है या इनफॉर्मल होना है, तो बेहतर यही होता है कि आप फॉर्मल ही रहें। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको समझ आ जाती है कि आपने इनफॉर्मल की तरफ जाना है या फॉर्मल ही रहना है। कैसे दूसरे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए, उसको भी ध्यान में रखिए। अगर वो फॉर्मल हैं तो फॉर्मल रहिए, अगर वो रिलैक्स हो जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन टू दैट मोड। किसी का अगर सल्यूटेशन में आपको नहीं पता कि कोई मिस है या मिसेज है, खातून की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर एक टाइटल एक जो यूज़ होता है पूरा मिस या MRS मिसेज लिखने की बजाय MS हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर इन डाउट। या फिर आप पूछ सकते हैं, समटाइम्स देयर आर नेम्स, अमेरिकन या ब्रिटिश नाम ऐसे होते हैं, नहीं पता चल रहा होता है कि ये फीमेल नेम है या मेल है, तो यू मे इंक्वायर टू बी सर्टन, यकीन करने के लिए कि आप किससे मुखातिब हैं। ये सारी चीज़ें एटिकेट्स में आती हैं। अब देखिए कुछ कल्चरल वेरिएशंस पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो सल्यूटेशंस हैं वो बड़ी फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल होती हैं। जनाब, सर, किसी से मुखातिब करना हो, हम टीचर्स को कहते हैं सर अल्ताफ़, सर खालिद, लेकिन मैं यूके में रहा तो वहाँ पे टीचर का नाम लेते हैं, मिस्टर भी साथ नहीं लगाते। तो अब आप यहाँ पाकिस्तान में ये काम करना शुरू कर दें तो योर टीचर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। सिमिलरली आप उधर जाके किसी को सर या मैडम करके बुलाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए चौंकेंगे। मिस्टर अगर आप करके किसी को यूके में या यूएसए में एड्रेस करेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट फॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल। तो इन चीज़ों का, अब जैसे फर्म हैंडशेक, अच्छी तरह से हाथ मिलाना यूएसए और यूके के अंदर एक एक्सेप्टेबल है, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट के साथ बात करना, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। अब पोलाइटनेस भी इसके अंदर शामिल है, और पोलाइटनेस का बेसिक असूल क्या है, दैट आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ प्लीज़ लगा सकते हैं। किसी ने कोई आपका काम कर दिया है तो आप उसको थैंक यू कह सकते हैं। कोई आपको थैंक यू कहता है तो उसके जवाब में यू आर वेलकम कहते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सिमिलरली जब आप ईमेल करते हैं तो आपको अपने, अगर आपने क्लैरिटी के साथ अपनी सब्जेक्ट लाइन लिख दिया ना, किस चीज़ के बारे, क्लैरिटी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपने एक अच्छी ग्रीटिंग दे दी है और मैसेज आपका बड़ा कंसाइज है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो इसका मतलब है कि आप जनरल ईमेल के एटिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट विल मेक योर ईमेल कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। इसी तरह जब आप फ़ोन पे कॉल कर रहे हो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। सुनने वाले को ये ना पता चले कि आप बात उससे कर रहे हैं, आपका ध्यान किसी और तरफ है, मसलन आप चाय पीने लग जाएं या कुछ खाने लग जाएं फ़ोन करते हुए। दैट इज़ नॉट वेरी पोलाइट, दैट इज़ रादर रूड। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली
तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन होगी। फ्रीलांसर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आप लोग ज़्यादातर कैमरे को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब आप बैठें तो सीधा होकर बैठें, सिट अप राइट, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए, आपकी डिमिनोर से आपका कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, यानी आपकी शख्सियत से आप का एतमाद जो है वो झलके नज़र आए। और फिर आई कांटेक्ट बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी तो आपको तवज्जो देनी चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो, नींद ना आई हुई हो, आपकी आंखें बंद ना हो रही हो, हाँ, एक एक एक्टिवली आपने उसके अंदर अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको कंडक्ट करना है। और फिर आपके जेस्चर्स, जैसे मैंने कहा, अननेसेसरी इधर उधर की मूवमेंट भी अच्छी नहीं लगती, और बिल्कुल भी स्टोन की तरह ऐसे बुत की तरह बैठ जाना भी ठीक नहीं है। नेचुरल जो आपके जेस्चर्स हैं वो अगर नज़र आएँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, एटिकेट्स में शामिल हैं। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। वर्चुअली आप सल्यूटेशंस कैसे कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन किसी से मीटिंग करने लगते हैं तो फ्रेंडली सी मीटिंग है, तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज़ हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है तो वर्चुअली आप हैंडशेक तो नहीं कर सकते, यानी फिजिकली हैंडशेक तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल हैंडशेक्स होते हैं, वो जो वेव बनी हुई होती है, वर्चुअल वेव, या इस तरह के जो स्माइलीज वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपना किसी के साथ वर्चुअल मीटिंग के अंदर, तो बी वेरी क्लियर, अपना नाम बताइए, अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बताइए, आपका उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल है और किस मकसद के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं वो बताइए। एंड देन व्हेन यू बिड फेयरवेल, यू हैव टू से समथिंग लाइक गुड बाय, take care, see you next time, etc., which helps end the meeting in a very professional way.